इनकी जो विरासत है उसको संभालिए। अरे आपसे दूसरे लोग सीखे हैं। अंबेडकर नाम आज पूरे हिंदुस्तान में हर आदमी लेता है, फुले जी का लेता है, चाहे वो यहीं पैदा हो गए होंगे, यही कार्य उनका होगा। शाहू महाराज का उदाहरण सब जगह देते हैं। क्यों? सामाजिक न्याय के लिए, गरीबों की तरफदारी करने के लिए उन्होंने जो काम किया, उसके लिए सारा देश महाराष्ट्र की तरफ देखता है। और महाराष्ट्र के लोग एक एक करके छोड़ रहे, बाहर जाने दे रहे। तो मैं आपसे विनती करूंगा, आप अगर एक रहेंगे, यूनिटी रहेगी, आपके पास का कोई स्कीम कोई भी नहीं छीन ले सकता। मैं ये दावे के साथ कहता हूं। तो इसलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, इसलिए कि ये बीजेपी सरकार हर चीज बेच रही है। बड़े बड़े कारखाने बेच रहे हैं, पब्लिक सेक्टर्स बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, पोर्ट बेच रहे हैं, और यहां तक अदानी साहब के जो पोर्ट है, मैं समझा वो वहां गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, समझा प्राइवेट सिक्योरिटी है। उस पोर्ट से यहां पर नशीले चीजें यहां आ रही है, ऐसा मुझे पता लगा। तो नशीली चीजें अंदर लाने के लिए अगर वो पोर्ट काम करता है, तो आप महाराष्ट्र के लोग चुप नहीं बैठना चाहिए, हम भी चुप नहीं बैठना चाहिए, इसके खिलाफ लड़ते रहना चाहिए। नहीं तो हमारे बच्चे पंजाब में जो हो रहा है, हरियाणा में जो हो रहा है, नशे में डूब जाएंगे, काम नहीं करेंगे। इसीलिए मैं आप तमाम से विनती करता हूं कि यहाँ जो ऐसी सरकार है जो मोदी जी ने बिठाई, हमारी सरकार थी, उद्धव ठाकरे जी चीफ मिनिस्टर थे, हम सब लोग गठबंधन में थे। अरे हमारे सरकार को छीन के, चोरी करके तुमने लिया, और चोरों को सपोर्ट करने वाले मोदी और शाह, उनको सबक सिखाना है। सिखाएंगे आप? अरे क्या जोशी नहीं ना भाई, हम तो सुनते थे बहुत जोशीले यहाँ। ये जो चोरों की सरकार है, इनको भगाना पड़ेगा, इनके ऊपर चार्जशीट करके इनको जेल में डालो। इसीलिए तुम्हारा सपोर्ट हमको होना, इसीलिए हमारे लोगों को तुम चुन के भेजना। अगर आप चुन के भेजेंगे, हम अच्छी सरकार देंगे। और ये जो हमारे गारंटीज है, हमने जो आपको दिया है, ये गारंटीज पक्के हैं। मोदी जी के जैसा नहीं है 15 लाख दूंगा, 2 करोड़ नौकरी दूंगा, डबल इंजन की सरकार है, एमएसपी डबल करूंगा, ये सब झूठे वायदे किए। ये नहीं, ये पक्के वायदे। ये बजट देखकर उन्होंने विचार करके ये किया है। तो इसीलिए जो सच बोलते हैं, जो आपका काम करते हैं, उनको आप सपोर्ट कीजिए। और यहाँ पर किसानों के बारे में हमारे शरद पवार जी बोले बहुत कुछ, मैं फिर उसको दोहराना नहीं चाहता। मेरा क्या है, देखो, कोई भी देश आगे आना है तो एक शिक्षा की जरूरत है, दूसरा उसके आरोग्य को देखना है, हेल्थ को। तो मैं अब घोषणा करता हूं, गरीबों के लिए जो हेल्थ प्रोग्राम है, हम लोग 25 लाख रुपए इंश्योरेंस सरकार से करेंगे, फ्री औषध देंगे, और 25 लाख रुपए की गारंटी
ये इंश्योरेंस में देंगे। तो हमारे सभी गारंटी जो लोगों के हित में है। अब बुलेट ट्रेन, आप देखिए, मोदी जी बोले मैं 2 साल में अहमदाबाद से मुंबई तक बुलेट ट्रेन लाऊंगा। कहाँ है भाई तेरी बुलेट ट्रेन? वो पुल गिर गया, मोदी जी जिसको हाथ लगाते वो गिरते रहता है। पुल गिर गया मुरैना में, वहां पर गुजरात में पुल गिर गया। मैं समझता हूं मेरे पास आंकड़े हैं, ये इनके जमाने में कितने पुल गिरे और कितने इन्होंने पैसा खर्च किया, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो है देखो, इनका एक तो प्रोजेक्ट पुणे रिंग रोड का घोटाला, समृद्धि महामार्ग इसमें घोटाला, जलयुक्त शिवार अभियान में हर स्तर पर घोटाले। ये तो सीएजी का रिपोर्ट है, मेरा नहीं। ये सीएजी के रिपोर्ट में ये चीजें आई है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा में घोटाला, वो गिर गया। अरे कोई प्राइम मिनिस्टर आता है, इनॉग्रेट करता है, उसके 8 दिन में ही गिरता है। तो क्या मजबूती से काम कर रहे हैं मोदी साहब? कहीं उनका काम ही है उद्घाटन करना, काम अच्छा काम करने का नहीं है, मजबूत काम करने का नहीं, क्वालिटी काम करने का नहीं, सिर्फ घोटाले का काम करना, ये उन्होंने किया। अभी तो सभी लोगों ने बोला धारावी रीडेवलपमेंट के नाम से गरीबों को लूटा जा रहा है, और 8,000 करोड़ एम्बुलेंस खरीदी का भी एक घोटाला है। जलयुक्त शिवार अभियान में हर स्तर पर घोटाले, समृद्धि महामार्ग का भी घोटाला मैंने पहले बताया, और पहले ही मैं ये कहा था कि बीजेपी ने पार्टियां तोड़कर लोगों को खरीदकर ईडी सीबीआई को लगाकर डराकर उन्होंने किया। सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं किया, इससे पहले कर्नाटक में किया, इससे पहले गोवा में किया, इससे पहले मणिपुर में किया, इससे पहले मध्य प्रदेश में किया। हर जगह इनकी तोड़फोड़ सरकार। और ऊपर से बोलते हैं हम लोग हमको मदद कर रहे हैं, हमारे साथ है इसलिए हम हुकूमत कर रहे हैं। अरे मोदी साहब, आपके साथ लोग रहते तो आप 240 सीट पे सिमट जाते हैं। आपको बहुमत मिला है, मोदी को बहुमत मिला है? नहीं है, 240। आप उसको 2 टांग लगाए, एक टीडीपी का टांग और एक ये बिहार का, हाँ, जेडीयू का टांग, एक जेडीयू का टांग, एक टीडीपी का टांग लगा लेके चल रहे हैं मोदी। और मैं दौड़ूंगा भागूंगा बोलते, कहां से भागेंगे भाई? तुम्हारे टांग ही टूट गए हैं, लोगों ने तोड़ दिया है, और इलेक्शन में तुम साफ हो गए। पहले तो 400 पार, मोदी है तो सब कुछ है, ये कहते थे। लेकिन मोदी की गारंटी भी गई, 400 पार भी गया, और 2 टांग दूसरों की लगा के हुकूमत तेमुरलंग कर रहे हैं, और आज हमको ये कह रहे हैं। तो इससे आप तमाम से मैं एक ही विनती करूंगा कि आप इस लड़ाई में मजबूती के साथ हमारे साथ रहो, और जो हमारे गठबंधन के नेता लोग हैं, चाहे हमारे पार्टी के नाना पटोले हो और
गठबंधन के नेता श्री उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी और मुंबई के वर्षा गायकवाड़, ये सभी लोग हैं। लेकिन एक होकर मिलकर दिल से काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी गठबंधन सरकार यहां आएगी और बीजेपी सो जाएगी, पलट जाएगी, मुझे खात्री है। और ये करके दिखाने वाले नेता लोग हैं। तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहता कि हम बहुत आज मोदी के नेतृत्व में बहुत कुछ